वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, इस क्लास को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा। चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। पहले हम लोग समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो जो ऊपर लिखा है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और जो नीचे है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है निगेटिव का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वाज या वर दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद आपका फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद मेरे में आईएनजी लगा हुआ होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। बट पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। देखिए जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो उसी ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है, उसके अनुसार वाज या वर ले लेना है। मतलब जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे बेटा, तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया तो फिर उसके अनुसार वाज या वर दोनों में से कोई एक आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद आपको फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लिखना है, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहा होगा उसी सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है बाई के बाद। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं कि हे भगवान इतना सारा चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तो डरने की बात नहीं है। आपको एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है, फिर आपको रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू वर नॉट ईटिंग द फूड, यू वर नॉट ईटिंग द फूड। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या आप कहेंगे द फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लो। तो द फूड आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपको सॉरी ये ऑब्जेक्ट था तो इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में। तो द फूड आपका सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का। देखो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, आसान था। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो द फूड सिंगुलर है इसलिए क्या आ गया, वाज आ गया। ठीक है, देखो यह भी लगा दिया। अब क्या करना है, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद बीइंग लगा दीजिए, तो बीइंग भी लग गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। थर्ड फॉर्म ईटिंग का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईटन हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई, तो देखो बाई हो गया। बाई के बाद क्या लिखना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। तो यू का ऑब्जेक्टिव के सी यू ही होता है। देखो बन गया पैसिव वॉइस, आसान था। तो यहाँ रटना थोड़ी पड़ा कि क्या क्या कर किया हमने। देखो द फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाई यू। अगला एग्जाम्पल देखिए, बी वर नॉट प्लेइंग द गेम, वी वर नॉट प्लेइंग द गेम। देखो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द गेम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट को उठाओ और यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो। तो द गेम आपका सब्जेक्ट बन गया। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाया प्लूरल, तो कहोगे सर गेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या आ गया, वाज आ गया। वाज के बाद क्या, देखो हेल्पिंग ऑफ, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, बिल्कुल द गेम हो गया। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगा लो, दोनों में से कोई एक। तो द गेम सिंगुलर था इसलिए वाज आ गया। उसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट, तो नॉट, नॉट के बाद बीइंग, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाई, तो देखो बाई लिख दिया। बाई के बाद क्या लिखोगे, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था तो बी, तो इसका ऑब्जेक्ट बना दो। तो बी का ऑब्जेक्टिव किस हो गया, अस, बन गया पैसिव वॉइस। द गेम वाज नॉट बीइंग प्लेड बाई अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैन वाज नॉट रिप्लाइंग मी, द मैन वाज नॉट रिप्लाइंग मी। चलो पैसिव हो कैसे बनेगा, तो बस कुछ करना नहीं है। द सॉरी यहाँ जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो आई हो गया। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया मैंने, इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाओ, तो आई के साथ वाज आ गया, हो गया। अब क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट, नॉट के बाद बीइंग, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो रिप्लाई का थर्ड फॉर्म रिप्लाइड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो बाई आ गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, द मैन, तो पैसिव वॉइस में भी द वुमेन थोड़ी हो जाएगा, मैन का मैन ही रहेगा। ठीक है, द मैन हो गया। ठीक है, पैसिव क्या बना, आई वॉज नॉट बीइंग रिप्लाइड बाई द मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट गर्ल वाज नॉट इग्नोरिंग यू, दैट गर्ल वाज नॉट इग्नोरिंग यू। चलो पैसिव कैसे बनेगा देखो जरा, थोड़ा पहले आप दिमाग लगा लो। चलो, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो यू वर नॉट बीइंग इग्नोर्ड बाई दैट गर्ल, पैसिव बन गया। देखो आप फार्मूले को अगर आसानी से आप फॉलो करोगे तो आसानी से हर कोई भी आप एक्टिव वॉइस रहेगा उसका पैसिव आप ऐसे चुटकी में कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए तो इसको आप नोट करिए, पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट करिए, फिर पैसिव वॉइस का, उसके बाद 1 2 3 एंड 4 4 एग्जाम्पल्स नोट करिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और दिखाऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेरे साथ करना है प्रैक्टिस, मतलब जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको उस सेंटेंस का पैसिव खुद बना के चेक करना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो मेरा देख के आप पहले बनाने का प्रयास करिएगा, अगर सही होगा तो बहुत अच्छा है, अगर गलत होगा तो उसको काट के जो ऐसा मैं बनाऊंगा फिर उसको आपको सही कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपको मौका मिल जाएगा अपनी गलतियों को सुधारने का। ठीक, चलिए तो ही वाज नॉट रनिंग ए शॉप, ही वॉज नॉट रनिंग ए शॉप, वही दुकान नहीं चला रहा था। चलो पैसिव देखो क्या बनेगा, तो ए शॉप आपका ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, ए शॉप आपका सब्जेक्ट बन गया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना इसलिए क्या आ गया, वाज, वाज के बाद लगाओगे आप नॉट, नॉट के बाद लगाओगे बीइंग, बीइंग के बाद मीन आपका थर्ड फॉर्म, तो रनिंग का थर्ड फॉर्म होता है रन, क्या होता है रन, बस हो गया। हाँ आई थर्ड फॉर्म ये होता है रन, हो गया। थर्ड फॉर्म के लग गया बाई, बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, बन गया पैसिव वॉइस। सही था आपका, अगर सही था तो बहुत अच्छा, नहीं सही था तो सही कर लीजिए। दूसरे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा राम वाज नॉट रिस्पेक्टिंग अस, राम वाज नॉट रिस्पेक्टिंग अस, राम हमारा सम्मान नहीं कर रहा था। चलो पैसिव देखो क्या बनेगा, तो अस आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट बना देंगे, तो बी हो गया, बी के साथ हेल्पिंग को क्या आएगा वर, उसके बाद क्या लगेगा नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है बाई, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, वी वर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड बाई राम हो गया। ठीक है, हम राम के द्वारा सम्मान नहीं किए जाते थे। जो एक्टिव वॉइस में सेंस निकलता है हिंदी का, पैसिव वॉइस में भी सेंस वही हिंदी का निकलता है, बस घुमा के थोड़ा सा बात को कहने का तरीका बदल जाता है। इसमें क्या कहा गया कि राम हमारा सम्मान नहीं कर रहा था, इसमें क्या हुआ है कि हमारा सम्मान राम के द्वारा नहीं किया जाता था, बस इतना कहा जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा सी वाज नॉट कटिंग, शी वाज नॉट कटिंग द वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स नहीं है, इसको वेजिटेबल्स बोलते हैं। ठीक है, बहुवचन तो वेजिटेबल्स। चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, शी वाज नॉट कटिंग द वेजिटेबल्स, वह सब्जियां नहीं काट रही थी। पैसे देखो क्या बनेगा, तो द वेजिटेबल्स आपका ऑब्जेक्ट है, उठा के लाओ यहाँ सब्जेक्ट बना दो, तो द वेजिटेबल्स। अब बताओ सिंगुलर है या प्लूरल, तो सब्जी, सब्जी मतलब एक सब्जी, लेकिन सब्जियां मतलब एक से अधिक सब्जियां था। ठीक है, अलग अलग प्रकार का था, तो इसलिए बहुवचन है, तो द वेजिटेबल्स वर नॉट बीइंग, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट बाई हर। लो सर तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा, मैं भी तो वही कब से कह रहा हूँ कि आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, अगला एग्जांपल है आई वाज नॉट स्कोल्डिंग हर, आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हर, मैं उसे नहीं डांट रहा था। पैसे देखो क्या बनेगा, तो हर यहाँ पे है, हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी वाज नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाई मी, शी वाज नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाई मी। ओहो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो भैया, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद क्लास को करेंगे ओवर। 5वां एग्जाम्पल है राजू वाज नॉट रोस्टिंग, ROSTING, रोस्टिंग मतलब होता है भूनना, राजू वाज नॉट रोस्टिंग द, चलो मैं पोटैटो लिख देता हूँ, पोटैटो, राजू वाज नॉट रोस्टिंग द पोटैटो, राजू पोटैटो नहीं भून रहा था। चलो पैसिव देखो क्या बनेगा, तो द
इसको बोल दो पोटैटो बोलते थे, पोटैटो नहीं होता है, पटैटो होता है, पटैटो। द पटैटो वाज नॉट बीइंग रोस्टेड, ROASTED, रोस्टेड बाई मेरे स्टाइल में लिख दिया गया है, बाई राजू। चलो हो गया, ठीक है। अब बारी है होमवर्क का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव, ठीक है। अब बारी है होमवर्क का, कुछ होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट में उसका पैसिव बना के मुझे सेंड करना, ठीक है। पहला सेंटेंस है शी वाज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर, शी वाज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। अगला सेंटेंस है ही वाज नॉट सपोर्टिंग यू, ही वाज नॉट सपोर्टिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल है वी वर नॉट कैचिंग फिश, वी वर नॉट कैचिंग फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू, आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। अगला एग्जाम्पल है हिज ब्रदर वाज नॉट बीटिंग यू, हिज ब्रदर वाज नॉट बीटिंग यू। इतना एग्जाम्पल आपको करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब आप लोग घर पे पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।